the Bibliophile, and today we are continuing the chapter Power Sharing. So, as I've told you guys, this chapter will be broken down into 4 videos, जिसमें हम लोग हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिससे से आपका जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है वो भी क्लियर हो जाएगा. और इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट्स इन एनी टॉपिक, तुम लोग जस्ट जाके यू कैन वॉच इट अगेन. तो एनीवेज, स्टार्टिंग विद द टॉपिक जो हम लोग का है इस बार का, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका. तो हम लोग पिछली वीडियो में ये देखे थे कि बेल्जियम और श्रीलंका का प्रॉब्लम क्या था. तो इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन देखेंगे कि मेजोरिटिज्म जो है वो श्रीलंका ने अडॉप्ट क्यों किया. क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका की जो एथनिक ग्रुप है वो हमारे 3 थे. एक थे था सिंघाला, और जो तमिल थे वो हमारे 2 में डिवाइड थे, एक इंडियन तमिल और एक थे श्रीलंकन तमिल. तो श्रीलंका ने क्या किया अपने डाइवर्सिटी को अडेप्ट करने के लिए या यूनाइट करने के लिए, ठीक है. तो इन्होंने अडॉप्ट किया मेजोरिटिज्म. तो लेट्स सी व्हाट इज मेजोरिटिज्म. तो श्रीलंका है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था 1948 में. दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि जो श्रीलंका है, श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. दिस भी इम्पोर्टेंट, जो भी मुझे मेन पॉइंट लग रहा है ना वो मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ. जैसे इफ यू गाइस जस्ट इवन आप लोग अगर स्किम थ्रू करेंगे तो यू जस्ट अंडरस्टैंड कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट 1948. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली हाईलाइट, नोट की होल पैराग्राफ हाईलाइट कर देंगे, ठीक है. सो जो लीडर्स थे सिंघाले कम्युनिटी, जो हमारे लीडर्स थे सिंघाला कम्युनिटी के, वो लोग अपना डोमिनेंस, मतलब कि वो लोग अपना लाइक वो लोग थे ऑब्वियसली न्यूमेरिक वाइज पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा थे सिंघाला में, सॉरी श्रीलंका में. जो सिंघालास थे वो न्यूमेरिकली बहुत डोमिनेटेड थे, न्यूमेरिकली वो लोग बहुत ज़्यादा नंबर में थे, बहुत पॉपुलेटेड थे. तो वो लोग अपना ही डोमिनेशन, मतलब कि वो लोग एक तरह से अपना कम्युनिटी बना लिए है. मतलब कि एक तरह से वो लोग डिक्टेटरशिप कर लिए पूरा एक कम्युनिटी का. बट दिस इज कॉल्ड एज मेजोरिटिज्म, ठीक है. तो ये लोग मेजोरिटिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो रिजल्ट जो होता है इसका, वो जो पहले तो जो सिंघाला कम्युनिटी थी वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी. मतलब कि पहले तो इन लोगों को लोगों ने एक्चुअल में इलेक्ट किया था, एक्चुअल में इन लोगों को कि फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन से सिंघाला कम्युनिटी जो थी वो हमारी एक्चुअल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन से बनी थी एक गवर्नमेंट. बट वो लोग एक मेजोरिटिज्म मेजर्स अडॉप्ट कर लिए, मतलब कि वो लोग अपने ही कम्युनिटी को रिजर्व राइट्स दे दिए. जैसे कि सिंघालास जो थे वो लोग एजुकेशन जॉब्स जो थे उसमें सिंघालास को प्रमोट करने लगे कि आप सिंघाला नहीं है तो आपको हम जॉब नहीं देंगे, आपको हम एजुकेशन भी नहीं देंगे. So this was a bad thing for the Tamils or even the Christians, but a good thing for the Singhalas, क्योंकि obviously कंट्री में बहुत सिंघाला लोग ही थे. तो वो लोग चाहते थे कि हम ही लोग आगे बढ़े और जो दूसरी कम्युनिटीज है उनको हम लोग रिप्रेस कर दे, ठीक है. और 1956 में एक एक्ट पास होता है जो हमारे सिंघाला को ऑफिशियल, जो सिंघाला जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना देता है. और तुम लोग को शायद आप लोग को पता ही होगा कि इंडिया का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है. नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज करके मतलब कि उसको बस प्रमोट कर दिया कि पीपल विल ओनली स्पीक सिंघाला और लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है. तो और वो लोग डिसरिगार्ड कर दिए तमिल, तमिल कुछ भाषा नहीं है, हम लोग वो सिंघाला बोलेंगे. तो जो गवर्नमेंट जो थी वो अब हम लोग का प्रेफरेंशियल पॉलिसीज करने लगी. मतलब कि प्रोफेशनल पॉलिसीज, मतलब कि अ पॉलिसी विच फेवर्स अ कम्युनिटी, मतलब ऐसी पॉलिसी बनाने लगी जो बस सिंघाला कम्युनिटी को ही फेवर करेगी. क्योंकि जो इंडिया में पॉलिसीज बनती हैं वो ऐसी बनती हैं कि जो ओवरऑल इंडियन सिटीजन्स हैं उनको प्रॉफिट करें. बट इन लोग का जो पॉलिसीज बना था वो बस ऐसे देख के बना था कि वो सिंघाला कम्युनिटी को ही प्रॉफिट करे, बस उन्हीं को प्रॉफिट करे. सो दैट वाज आल्सो बैड. सिंघाड़स जो थे वो यूनिवर्सिटी को परमिशन देने लगे, ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स लेने लगे, और इवन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उसको ये लोग चेंज कर दिए. ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर दिए
कि जो सब स्टेट हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे और फॉस्टर करेंगे बुद्धिज्म को, क्योंकि एज यू गाइस नो तो सिंघाला कम्युनिटी वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी, ठीक है। दैट मीन सिंघालास वर बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये लोग को बुद्धिज्म को एक तरह से रिलीजन बना दिया कि ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म रहेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज सिंघाला रहेगा, और हम लोग सब कुछ करेंगे, ठीक है। अब जो थे ये जो गवर्नमेंट मेथड्स आई, जो पॉलिसीज आई, एक के बाद एक आने लगी, ठीक है। और ये जो है ये एलियनेशन इंक्रीज कर दी, मतलब कि ऑब्वियसली अगर कहीं पे किसी एक कम्युनिटी को ज़्यादा वो मिल रहा है, कि ज़्यादा रिकग्निशन मिल रहा है, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो तो ऑब्वियसली भाई लेफ्ट आउट करेगी, एलियनाइज फील करेगी। तो वो लोग जो है वो अब एलियनेशन होने लगा, मतलब कि वो लोग को लगा कि भाई हम लोग तो कम्युनिटी में है ही नहीं। तो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो लोग, उनको लगा कि भाई हम लोग तो है ही नहीं इस कम्युनिटी में, हम लोग तो बस ऐसे ही एक्स्ट्रा बन गए हैं। तो अब उन लोग को ये भी पता, उन लोग से जो श्रीलंकन तमिल है उन लोग को अब ये भी लगने लगा कि जो हम लोग के पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स थे ना, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स थे वो लोग बस सिंघाला को ही सपोर्ट कर रहे थे कि सिंघाला को हम लोग रिजर्वेशन दिला देंगे, सिंघाला को हम लोग यूनिवर्सिटी में जॉब दिला देंगे। पर जो एक्चुअली माइनॉरिटीज थे श्रीलंकन तमिल, उन लोग को कुछ लाइक रिकॉग्निशन, उन लोग को कुछ रिकॉग्निशन ही नहीं दिया जा रहा था कि नहीं भाई आप लोग तो बस ऐसे ही हैं। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होता है ना, वो जो होता है कि सिंघाला और जो तमिल है उसमें अब टेंशन क्रिएट होने लगते हैं, मतलब कि सिंघाला से भाई अपना मेजोरिटी अडेप्ट कर लिए हैं, बट इसमें तमिल जो है वो लोग अब गुस्सा हो जाता है कि भाई हम लोग भी तो कोई है, हम लोग को भी तो कुछ दिया जाए। तो अब जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन लोगों ने पार्टीज और स्ट्रगल को लॉन्च कर दिया, मतलब कि पार्टीज और स्ट्रगल मूवमेंट्स ये लोग लॉन्च करने लगे, और तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का बोला कि भाई अब आप तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए, हम लोग भी तो हैं यहाँ पे। रीजनल ऑटोनॉमी माना, मतलब कि रीजनल ऑटोनॉमी में मतलब होता है कि रीजनल मतलब कि एक हम लोग को रीजन दे दीजिए जहाँ पे हम लोग बस अपना ही चलेंगे, अपना ही, मतलब कि ऐसा हम लोग एक रीजन दे दीजिए जहाँ पे हम लोग अपना वोट करेंगे, सब लोग हम लोग के हिसाब से, मतलब जो मतलब कि सब लोग तमिल करेंगे, उसमें सिंघाड़ा लोग कुछ नहीं आएंगे। इक्वालिटी, इवन इन लोग को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मांगना पड़ा कि भाई हम लोग को इक्वालिटी दे दीजिए, एजुकेशन, इवन इन लोग को एजुकेशन ठीक से नहीं हो रहा था, जॉब्स ठीक से नहीं हो रहा था। बट इनका जो डिमांड्स है ना, वो डिमांड्स को ये लोग रिप्रेस करते जा रहे थे। रिप्रेस जो डिमांड था इनका एटोनमी का, ठीक है, जो इन लोग का एटोनमी का प्रोविंसेस था वो हम लोग का रिजेक्ट, रिपीटेडली डिनाइड, मतलब कि बहुत रिपीटेडली डिनाइड, मतलब कि ये लोग मान ही नहीं रहे हम लोग आप कुछ देंगे। तो अब क्या होता है, 90s 80 की टाइप पे बहुत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और अब ये लोग अब जब देख लिए कि भाई हम लोग ऑटोनॉमी मिल नहीं रहा है, इक्वालिटी भी नहीं मिल रही है, तो अब हम लोग मांगेंगे एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब हम लोग माने एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलान, एक स्टेट मांगेंगे जो होगा हम लोग का नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। मतलब कि जब तमिल्स को पता चल गया कि भाई हम लोग को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम लोग को तो लाइक ना रीजनल ऑटोनॉमी मिल रहा है, ना इक्वालिटी मिल रहा है जॉब्स में, ना एजुकेशन मिल रहा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब ये लोग मानते हैं एक 1980s में एक इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब कि एक हम लोग को स्टेट दे दीजिए, एक हम लोग को एक ऐसा स्टेट ही दे दीजिए जो तमिल स्टेट होगा, तो उसका नाम होता है तमिल इलम, जो नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट पे श्रीलंका की होगा, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रक्शन होता है इन दो कम्युनिटीज के बीच में वो इतना ज्यादा हो जाता है कि अब ये सिविल वॉर हो जाता है। सिविल वॉर होता है कि अगर एक ही कंट्री में बहुत सारे ग्रुप्स खुद में उन लोग अपने में ही नहीं काम कर रहे, तो वो सिविल वॉर हो जाता है, मतलब कि सिविलियन ही वॉर करने लगते हैं। तो रिजल्ट होता है कि थाउजेंड्स ऑफ बोथ कम्युनिटी, मतलब कि बोथ कम्युनिटी के लोग मर जाते हैं, बहुत फैमिलीज जो है वो फोर्स हो जाती हैं लीव कंट्री को छोड़ने के लिए, और रिफ्यूजीज हो जाते हैं बहुत लोग, अपने जॉब्स खो देते हैं बहुत लोग। पर जो सिविल वॉर होता है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा सेटबैक्स करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स करता है, कि अब जो सोशल और कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ जो है वो बहुत लाइक
बहुत सर्वाइवल पे आ जाती है। और ये जो शुरू होता है ये 2009 में एंड होता है, दैट मीन्स कि 1980s के टाइम पे शुरू होता है और ये 2009 में खत्म होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट थिंग इन द हिस्ट्री। अब हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सो नाउ मूविंग ऑन टू दैट। Okay, so these are some related questions, I guess. सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन श्रीलंका the policies of the government shout to ensure the dominance of which language speaking people। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि जो श्रीलंका है उसमें कैसी पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी जो एक डोमिनेंट बना देता जो एक डोमिनेंस बना देता है किस लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी का, ठीक है। तो यू गाइस कैन राइट द आंसर। मैं बोल रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को समझिए कि यू गाइस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि श्रीलंका में यू नीड टू सर्च फॉर द कीवर्ड्स कि श्रीलंका पॉलिसी अडॉप्ट सॉरी साउथ टू इंश्योर डोमिनेंस विच लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, मतलब कि श्रीलंका में कैसे पॉलिसी अडॉप्ट होती हैं जो हम लोग को डोमिनेंस करती हैं लैंग्वेज स्पीकिंग, कौन सी लैंग्वेज बोलती हैं। तो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, ठीक है। तो यू कैन राइट कि इन श्रीलंका श्रीलंका में जो पॉलिसीज होती हैं वो हम लोग के 1956 के एक्ट के अंदर आती हैं जो सिंघाला कम्युनिटी का डोमिनेंस इंश्योर करती हैं, ठीक है। So in Sri Lanka, the policies of the government under the Act 1956 sought to ensure the dominance of the Sinhala speaking community। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what does the term majoritism signify, मतलब कि majoritism टर्म का मतलब क्या होता है। तो जो majoritism टर्म है वो एक बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है कि एक मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो एक कंट्री को रूल करेगी। इन इंग्लिश यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि द टर्म मेजोरिटिज्म signifies a belief that the majority community should rule a country, okay, that is majoritism। अब what is the official religion of Sri Lanka, तो Buddhism is the official religion of Sri Lanka, ठीक है। अब which social groups of Sri Lanka constituted the largest share in population। अब this is a fact based question, ठीक है, कि you guys need to learn कि कौन कौन सा रीजन था और वो कहाँ कहाँ पे था, ठीक है। या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुप्रीमेसी ऑफ विच कम्युनिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले का। तो सिंघाला कम्युनिटी जो है वो हम लोग का सिंघाला जो थे वो लार्जेस्ट शेयर पॉपुलेशन में करते थे, ठीक है। सिंघाला कम्युनिटी जो है वो हम लोग की लार्जेस्ट शेयर करती थी। और आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुप्रीमेसी ऑफ फिश कम्युनिटी। तो यू गाइस कैन राइट कि आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस्ड द सुप्रीमेसी ऑफ सिंघाला कम्युनिटी हु वर बुद्धिस्ट्स, ठीक है। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेल्जियम सॉरी दिस इज बेल्जियम नाउ। तो ये हम लोग का 4 क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से। ये टॉपिक छोटी सी टॉपिक है, इट इज नॉट अ वेरी वास्ट टॉपिक। So this is a really good questions which पूछा जा सकता है। Let me find some more questions now. So thank you so much guys for watching. Hope you all enjoyed. If you have any questions, comment down below, and I'll see you on next week in a Tuesday or Wednesday. Stay uploaded, stay updated to the channel, subscribe, and if you have any questions regarding any topic of any chapter of any class, thank you. Please ask down below, and thank you so much for watching. Goodbye. Have a great day and have a great week. Bye.